तो जो केरला स्टोरी थी वो एक रियल स्टोरी है। मैं खुद केरला से हूँ, तो आई नो थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इनसाइड माई विलेज एंड जो भी हो रहा था। मोस्ट मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो इन सब चीज़ों में थोड़े बहुत पड़ गए थे, तो वो कैसे बदल के आए वापस। तो केरला स्टोरी के बारे में अगर कहूँगी तो मैं यही कहूँगी कि मैं केरला से हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, और आज भी ये फॉलो हो रही है। विवेकानंद विचार मंच की तरफ से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 72 हुर्रेम मूवी की स्क्रीनिंग की गई और यहाँ पर स्टार कास्ट जो है मूवी की वो भी आई थी। मूवी निर्देशक, मूवी निर्माता भी पहुंचे थे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के यहाँ पर छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? श्रीदेवी। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं कैनेडियन स्टडीज़, SIS। अच्छा, आज ये जो मूवी की स्क्रीनिंग की गई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमने उनसे भी बात की कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों में वो दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चयन किया और यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वी फील वेरी प्राउड दैट दे चूज़ आवर इंस्टीट्यूशन, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पर मैं ये कहूँगी कि इट इज़ अ गुड स्टार्ट कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और आपने देखा ही होगा अंदर ऑडिटोरियम भी पूरा भरा हुआ था। तो जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, दे रियली वांटेड टू वॉच दिस मूवी, टू नो व्हाट्स द क्वेस्ट इनसाइड दिस मूवी। हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पर कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग हुई। उससे पहले द ताशकंद फाइल्स मूवी की स्क्रीनिंग भी हुई थी। उसके बाद अगर बात करें अभी केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग हुई। तो अब लगातार ये मूवीज़ जो हैं उसकी स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की जा रही है। और पहले जो है वो एक डिस्कोर्स यहाँ से निकल करके आता था और उसको लेकर के आज भी JNU की बात की जाए तो आम जनता में आप जाएंगे तो एक डिस्कोर्स बना हुआ है कि देश विरोधी नारे और इस तरह के वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। वो अब उसको कैसे चेंज किया जाए? ये एक बहुत बढ़िया स्टार्ट था, शायद मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहले जाना जाता था, उसका वो जो दुष्नाम है, जो हम कह सकते हैं कि उसका अनरिवीलिंग ऑफ द गुडनेस इज़ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक विचारधारा होती थी और उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें चलती थी। तो अब जो दूसरे विचारधारा भी आ रही है और समूह में दिखाया जा रहा है कि देखिए ये सारी चीज़ें भी होती है। और पहले जो इन सारी चीज़ों पर ये लोग रोकते थे, जैसे कि अगर आपको याद हो तो एक मूवी हुई थी इन द नेम ऑफ गॉड, तो उसकी स्क्रीनिंग हमें करने नहीं दी थी और उसमें हमारे प्रोजेक्टर और हम लोगों को भी मारा धारा गया था। क्यों क्यों डरते हैं ये लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको इतना डर है तो आप सीधे सीधे आके करिए ना, मार धाड़ और ये सब क्यों करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक गुड स्टार्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए और उसके स्टूडेंट यूनिटी के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, भारी भरकम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एक्सेप्ट नहीं करता है वही इन सब मार धाड़ और इन सब चीज़ों में रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि वो जो डिस्कोर्स था जवाहरलाल नेहरू के बारे में, एक तरह के विचारधारा, वो धीरे धीरे हट रही है। जो आपने यहाँ पर जिक्र किया मारधाड़ का, तो हम देख रहे हैं कि अभी से ही जो है मूवी को फेक प्रोपेगेंडा और ये पैसे कमाने के लिए मूवी, और ये केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, इन सब के लिए भी ये लोग बोल चुके हैं। अभी ये मूवी रिलीज़ भी नहीं है और पहले से कहा जा रहा है कि ये तो पैसा कमाने के लिए अब डिस्कोर्स छोड़ दिया जा रहा है और फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मार्केट। देखिए, जहाँ तक बात है फेक प्रोपेगेंडा की, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मूवीज़ एक परछाई होती है जो समूह में हो रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है। तो जो सोसाइटी में चल रहा है उसी का ही एक रिफ्लेक्शन होता है मूवीज़। तो जो केरला स्टोरी थी वो एक रियल स्टोरी है। मैं खुद केरला से हूँ, तो आई नो थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इनसाइड माई विलेज एंड जो भी हो रहा था। मोस्ट मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो इन सब चीज़ों में थोड़े बहुत पड़ गए थे, तो वो कैसे बदल के आए वापस। तो केरला स्टोरी के बारे में अगर कहूँगी तो मैं यही कहूँगी कि मैं केरला से हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, और आज भी ये फॉलो हो रही है। तो अगर आप इसे प्रोपेगेंडा कहेंगे तो फिर इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी में आपके सामने और आप ही लोग ये सब कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आपके दिल पे चोट लगी है तो आप इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। क्योंकि तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ता आए, उन्होंने कहा कि 3 ही तो लड़कियों के साथ हुई है, 3 लड़कियों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, और आप कह रहे हैं कि आपकी फ्रेंड्स के साथ भी ये सब चीज़ें हुई, आपने एक्चुअल वहाँ पर देखा है। जी, अगर जिन लोगों को ये बोल रहे हैं कि 3 लोगों के साथ ही हुआ है ये सब, तो आप प्लीज़ जाके जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं केरला के, तो उनके एक बार स्टेटमेंट्स देखिएगा जाके कि कितने चाहे वो VS अच्युतानंदन के स्टेटमेंट्स हो या फिर उम्मन चांडी के स्टेटमेंट्स हो, उन्होंने क्लियरली डाटा बेसिस दिए हैं कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है और कैसे लोगों के साथ ये सब हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टेटमेंट्स और वो सारे प्रूफ्स गलत है।
वही चीज़ें जो उस मूवी की स्टार कास्ट और जो निर्देशक निर्माता है उनके साथ हुई थी कि थ्रेट्स आ रही थी, वही इस मूवी के लिए भी हम देख रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं, जो को प्रोड्यूसर हैं या फिर खुद पवन मल्होत्रा एक्टर वो आए थे, तो उनको फैमिली को उनके मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रेप थ्रेट्स और बहुत गंदी गंदी गालियाँ सोशल मीडिया पर और तमाम चीज़ें जो है मारने तक की धमकी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। अब इसको अब कैसे, क्योंकि उन्होंने तो मूवी बना करके पब्लिक के बीच में रख दिया। अब आप लोगों का इसको लेकर के क्या कहना है जब इनको ये थ्रेट्स आते हैं? ये जो भी थ्रेट देता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद ही इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो कि ये दिखाना नहीं चाहते। जैसे असलियत जब सामने आती है तो लोग थोड़े पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो जो ये थ्रेट्स देते हैं उन लोगों को, उनको इस बात का डर है कि उनके लोग जो है, उनके लोगों की सच्चाई जो है वो पर्दाफाश हो रहा है। तो उसी चक्कर में ये दे रहा है। तो जो इंसान आपको थ्रेट दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप ही इसके मुख्य सूत्रधार हैं जो कि ये सब करा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा मूवी के बारे में अगर बात कर ली जाए, स्क्रीनिंग हुई, आप स्क्रीनिंग में मौजूद थे और बार बार जो, क्योंकि हम तो बाहर थे, मीडिया पर्सन उनसे बातचीत कर रहे थे कि ये आतंकवाद पर मूवी है, टेररिज्म पर मूवी है, तो क्यों कुछ लोग आकर के जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है हमारे धर्म को अपमान किया जा रहा है या फिर जो है हमारे विशेष जो है हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि केवल आतंकवाद को लेकर के ये दिखाया गया सच। देखिए, आतंकवाद के ऊपर ही मूवी बनी है। अब उसमें एक प्रत्येक धर्म का लेकर आना, अब आप भी क्राइम हिस्ट्री देखेंगे तो फिर आपको भी समझ आएगा। अगर किसी और धर्म के लोगों ने भी अगर ऐसा किया है तो उनके ऊपर भी मूवी बनेगा, आप डरिए मत, उनके ऊपर भी मूवी बनेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आतंकवादी और टेररिज्म बन रहे हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता। सच्चाई भी, आदि पुरुष की बात की जाए तो इसको एक आवाज़ में सबने जो है मना किया, नहीं आदि पुरुष को बॉयकॉट किया जाना है, एक आवाज़ में सबका जो है इस पर स्टैंड आया। जी, देखिए, मैं जिस तरीके से बोलना चाहूँगी कि अगर जहाँ तक इस मूवी की बात कर रहे हैं हम और इसकी स्क्रीनिंग जेएनयू में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग सारे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स और डिफेंस स्टडीज़ और डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। तो वी नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ टेररिज्म एंड एवरीथिंग। तो उसके हिसाब से मेरा ये रिव्यू होगा कि सिर्फ एक वजह नहीं है, 72 हुर्रे ही एक वजह नहीं है कि एक इंडिविजुअल, एक आदमी, सामान्य आदमी इस राह पे चल पड़ रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे ब्रेन वॉशिंग और ये सब चीज़ें हो रही है जो वहाँ से करके भेज रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मूवी में थोड़ा और उस सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था और काफ़ी सॉफ्ट दिखाया गया है टेररिज्म को इसमें, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। कि और ज़्यादा अभी जो एक्चुअल रियलिटी है वो और ज़्यादा दिखा सकते ये एक्चुअल रियलिटी ठीक से उन्होंने दिखाई नहीं है इस हैं। बात। कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने कहा था कि 25% ही दिखा पाए हैं एक्चुअल स्टोरी, तो मतलब शायद सेंसर बोर्ड क्लियर करे ना करे, एक्चुअल इतना ज़्यादा हो गया था। जी, जी, लेकिन मुझे कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी लगी क्योंकि जहाँ तक उन्होंने दिखाया था, उसके इमोशंस उन्होंने काफ़ी हद तक, इंसान जिस बात जो होता है ना आक्रोश में आ जाना, वैसा वाला एक फीलिंग हुआ था। लेकिन ये मूवी देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो ये आपने सुना जो मूवी का स्क्रीनिंग हुआ और बताया गया कि आतंकवाद से रिलेटेड ही जो है ये मूवी है और कुछ यहाँ पर लोग आकर के इसको धर्म विशेष का टारगेट जो है उस नाम से टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है।